दोस्तों, तो आपको डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी आपका वही अकाउंटिंग रेशियो का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में जो चल रहे हैं, वन का जो ए सवाल था, हमने वन का ए सवाल बता दिए थे, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। तो वन का बी में भी वही कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूले होता है सी ए बट्टा सी एल। सी ए मतलब होता है करंट एसेट्स और सी एल मतलब होता है करंट लायबिलिटीज। तो सी ए बट्टा सी ए मतलब करंट एसेट्स और सी एल मतलब करंट लायबिलिटीज। तो इसमें क्या दे दिया था, वर्किंग कैपिटल दे दिया था 1 लाख और टोटल डेप्ट दे दिया था, मतलब कुल ऋण दे दिया था, और दीर्घकालीन ऋण दे दिया था, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे दिया था, मतलब सी ए बट्टा सी एल। तो इसमें पहले हम सी ए नहीं निकालेंगे, क्योंकि सी ए निकालने के यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि सी ए यहाँ पर, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल दिया हो, जब वर्किंग कैपिटल सवाल में दिया हो, तब सी ए निकालने का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस सी एल। लेकिन मेरे पास सी एल है ही नहीं, तो इसलिए इस सवाल में पहले सी ए नहीं निकालकर हम सी एल निकालेंगे। तो सी एल का यहाँ पर एक नया फॉर्मूला निकलेगा, टोटल डेप्ट मतलब कुल ऋण और माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब दीर्घकालीन ऋण, मतलब कुल ऋण में से दीर्घकालीन ऋण को घटा देंगे, टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को घटा देंगे, तो आपका ये सी एल हो गया। तो टोटल डेप्ट है 2.5 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 1.5 लाख, तो घटाकर आपका निकल गया 1 लाख, ये सी एल हो गया। अब सी एल हो गया, अब हम निकालेंगे सी ए। तो जब वर्किंग कैपिटल सवाल में दिया हो और तब सी ए निकालने के लिए कहेगा, तो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल तो पहले से सवाल में 1 लाख था और प्लस सी एल अभी निकला है 1 लाख, तो 2 लाख हो गया। तो सी ए निकल गया 2 लाख, सी एल निकला था 1 लाख। अब मेरा फॉर्मूला है करंट रेशियो बराबर सी ए बट्टा सी एल, मतलब करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज। हम बैठा दिए 2 लाख बट्टा 1 लाख, कट गया 2:1, ये हो गया आपका रेशियो। तो ये वन का, तो ये 2:1 आंसर हो गया। तो ये आपका अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में जा रहे हैं। आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 12 है, 12 का ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। इसका थ्योरी का हम कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात, आपको थ्योरी में पूछा जाएगा अनुपात क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। लेखांकन अनुपात क्या है, नहीं चालू अनुपात क्या है, तरल अनुपात क्या है, हम सब बता दिए कि करंट एसेट्स में कौन कौन। हम एसेट्स का एक वीडियो बनाए हुए थे जिसमें बता दिए थे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, नहीं जिसको फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं, उसमें टोटल एसेट्स के बारे में बता दिए थे। तो अकाउंटिंग रेशियो सवाल है, हम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के दौर में है, जिसमें वन का ए बता दिए थे, वन का बी बता दिए थे। अब हम 2 क्वेश्चन में जाएंगे कि क्विक रेशियो, जिसको लोग लिक्विड रेशियो कहते हैं। तो ये आपका कोई है एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है करंट रेशियो का, क्विक रेशियो का, करंट एसेट्स का, लिक्विड एसेट्स का, वर्किंग कैपिटल का, स्टॉक का। अभी शुरुआती 7-8 को जो फार्मूला 10 फार्मूला बताए हैं, उसी फार्मूला में 18-20 सवाल तक आप बना सकते हैं। तो वीडियो कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में है, डेली 1-2 करके वीडियो आपको बताते जाएंगे, कॉन्सेप्ट देते जाएंगे। इधर मेरा 11th का वीडियो भी चल रहा है, हम वहाँ पर लेजर का पूरा कॉन्सेप्ट दे गए हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके में ही हम कंपनी से स्टार्ट किए हैं, एनपीओ स्टार्ट किए हैं पहले, जो आपका 12 का जो चैप्टर है एनपीओ, जो 12 में पढ़े हैं। तो आप इस कोचिंग से जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो।